हेलो ऑल। आज एक केस और करते हैं। बहुत अच्छा केस है ये हेयर फॉल का। ये जो पेशेंट है ये लगभग आपका आप लगा लीजिए 21-22 साल के पेशेंट है। इनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लास्ट 6 महीने से 4-5 महीनों से ऑन एन एवरेज 6 मंथ से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब इतना कि वो बोल रहे हैं कि मेरा बाल, मतलब मैं पाता हूँ तो मैं जहाँ मैं सोता हूँ वो बेड में चारों तरफ बाल बाल हो जाता है। मैं हाथ से ऐसे खींच के लाता हूँ तो बाल बाल हो जाता है हाथों में। शैम्पू करूँ तो बाथरूम में मुझे ऐसे लगता है सारे चारों तरफ बाल गिरे हैं। तो हेयर फॉल की बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है उनको कुछ दिनों से। मैं पेशेंट और मेरा वर्जन पढ़ती हूँ और साथ साथ में रूब्रिक्स भी बताती जाऊंगी आपको, क्या रूब्रिक्स मैंने लिया है, और लास्ट में फिर मेडिसिन। तो फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं, मैडम हेयरफॉल बहुत हो रहा है, ऐसे हाथ लगाओ तो बाल आते हैं, सो के उठो तो पूरा बेड बेड पे बाल ही बाल रहते हैं, शैम्पू करो तो बाल झड़ते हैं, लगातार हो रहा है मैम। लास्ट 6 महीना हो गया मैम ये हेयरफॉल हो रहा है। मैंने स्ट्रेट फर्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा कि कोई स्ट्रेस है सर, कोई टेंशन है लाइफ में? तो बोले हाँ मैम स्ट्रेस तो है मैम। तो शेयर करिए आप। बोले अभी मैं लास्ट 6 मंथ्स हुआ जो अपना पुलिस कंट्रोल रूम होता है 100, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है मैम। तो वो थोड़ा एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है अभी, बहुत स्ट्रेसफुल है। तो मैंने बोला थोड़ा बांटिए क्या स्ट्रेस है वहाँ पे, क्या फेस कर रहे हैं आप? बोले ठीक है मैम बताता हूँ। तो इस जॉब को, उनका वर्जन ऐसे था, इस जॉब को लेके थोड़ा टेंस रहता हूँ मैम। यहाँ पे बहुत पार्शियलिटी करते हैं मैम। इलेक्शन का काम सर लोगन गलत करते हैं और हमें आके बोलते हैं कि जब ऑफिसर्स आए तो आप बोलना कि गलती आपसे हुई है। सब ठीक करो फिर भी वो लोग आपको आके गाली करेंगे, आपको आके बहुत बुरा भला बोलने लग जाएंगे, कुछ ना कारण हो तो भी खड़े होके सुनाने लग जाते हैं। तो ऐसे करते हैं सर वहाँ पे। तो फिर मैंने एक रूब्रिक लिया यहाँ पे, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बिंग। ये अपने एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बिंग। अब देखते हैं स्कॉन्ड का मतलब क्या है, मैंने क्यों लिया ये स्कॉन्ड का मतलब। जब आप डिक्शनरी में देखें या गूगल में देखें कि स्कॉन का मतलब क्या है, तो ये है ओपन डिसरेस्पेक्ट मिक्स्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। एक ओपन डिसरेस्पेक्ट है सामने वाले के लिए, प्लस एक कंटेम्प्चुअस टोन में है ये। मतलब डिसरेस्पेक्ट भी, एक बंदा पोलाइटली भी डिसरेस्पेक्ट कर सकता है और इम्पोलाइट वे में भी डिसरेस्पेक्ट कर सकता है। जो इम्पोलाइट वाला वे है उसको अपने स्कॉन्ड बोलते हैं, स्कॉन्ड लेते हैं वर्ड एज अ वर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बी। आगे चली बातचीत तो मैंने पूछा कि तो वो तो उनका भूल आप लोगों को क्यों मानना पड़ता है? मैडम जॉब ही ऐसा है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके उनसे अगर कोई गलती हो गई तो आपको ही वो मानना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने पूछा फिर आप ये जॉब वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं? अगर इतना ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो आप कुछ और ट्राई नहीं कर रहे? हाँ मैम ट्राई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ साइड बाय साइड, लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा है मैम। कहीं पे रिटर्न हो जाता है तो वाइवा में क्लियर नहीं होता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है मैम। बोला अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं? वो आपको इतना बोलते हैं। मैंने फिर पूछा कि और कुछ बोलना चाहते हैं? फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात है कि वो आप लोगों को इतना बोलते हैं तो अगर आपकी गलती नहीं है तो आप कुछ बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं अकेला नहीं मैम, सारे हम जितने हैं सबको ऐसे ही करते हैं। अगर कोई कुछ बोले तो और दुगना सुनाते हैं। लेकिन हाँ, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पुलिस वाला है या फिर कोई जान पहचान है उनको नहीं बोलते हैं मैम, बहुत पार्शियलिटी करते हैं। जैसे हमारे कोई बैकग्राउंड में कोई नहीं है तो हमें, हम लोगों के साथ बहुत पार्शियलिटी होती है मैम। कभी कभी नाइट ड्यूटी रहता है मैम, तो 8-8 9 9 घंटे के नाइट ड्यूटी में अगर थोड़ी सी भी आंख लग जाए तो बहुत बुरा भला खड़ा होके हमें सुनाने लग जाते हैं। सबके सामने बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं मैम। तो मैंने यहाँ पे लिया एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन का मतलब देखते हैं। मॉर्टिफिकेशन का मतलब है ए सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड शेम कॉज्ड बाय समथिंग दैट वुंड्स वंस प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट। एक कुछ ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को उंड करे, इंजोर्ड करे। तो यही तो हो रहा है ना इनके साथ।
जो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो उनका एक, वो भी काम कर रहे हैं, काम करके अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन। पेशेंट अपने आप से ही बोल रहे हैं बहुत ख़राब लगता है मैम, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इसके साथ ही स्टिक होके रहना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो फिर मैंने यहाँ पे भी एक रूब्रिक लिया है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। उनके चेहरे पे भी आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि क्या करें, मतलब जैसे कोई बोलते हैं ना, कुछ हेल्पलेसनेस है, अपने आप को ही हेल्प नहीं कर पा रहा है बंदा, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि एक एज हो गया है। तो फिर भी नहीं करते करते भी वो मुझे जैसे बातों बातों में बताए 10,000 रुपीज़ महीने का मिल रहा है मैम, तो कुछ तो फिर मेरा भी अपना खर्चा है कि कितना घर से मांगूंगा मैं। तो ऐसे करके इसीलिए ये जॉब, जैसे ही दूसरी जॉब लगेगी तब मैं छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, और ये सब कुछ मुझे सहना पड़ रहा है वहाँ पे। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा ठीक है सर, आपके स्वभाव के बारे में कुछ मुझे बताइए, जनरल नेचर क्या है आपका, गुस्सा वगैरह कैसा है। बोले नहीं मैम, गुस्सा ज़्यादा नहीं है, मैं गुस्सा अगर मुझे आए भी तो मैं अंदर उसको दबा लेता हूँ, मैं गुस्सा ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं बोली क्यों दबा लेते हैं। बोले नहीं बस मैम, बचपन से ऐसे ही है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको अंदर ही रख लेता हूँ ज़्यादातर। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ झगड़ा करना, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ मैम। ये कुछ मैं, वो बोलेंगे कुछ मैं बोलूँगा, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसको मैं अवॉइड ही करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर चुप ही रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो रूब्रिक लिए, एक क्वारलिंग एवर्शन टू, क्वारल करना नहीं अच्छा लगता बंदे को, है ना। एक वो अपना एंगर सप्रेस कर लेता है, किसी भी चीज़ में गुस्सा तो आता है, ये एक नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंडेंसी है किसी भी ह्यूमन बींग का। तो उसको, उनको गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उनको उस चीज़ को सप्रेस कर लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे भी देखिए, अब उनको अपना गुस्सा, गुस्सा तो आता होगा जब इतना ये ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी आप दबा के रख रहे हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, एंगर जो है वो सप्रेस्ड होके रह रहा है अंदर। ऐसे करके मैंने ये रूब्रिक्स लिए। फिर लास्ट में मैंने एक चीज़ पूछा कि सर आजकल मूड वगैरह कैसे रह रहा है आपका। बोले नहीं मैम, मूड तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और इतना खुश नहीं रहता हूँ मैं आजकल, बहुत उदास रहता हूँ। मतलब अभी ये जॉब ज्वाइन करने के बाद ही ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं एक इतना उदास रहने वाला इंसान नहीं हूँ मैम, लेकिन अभी मेरा मूड बिल्कुल हैप्पी नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक और रूब्रिक लिया, सैडनेस मॉर्टिफिकेशन आफ्टर। जो मॉर्टिफिकेशन, जो डिसरेस्पेक्ट वो ये कर रहे हैं, झेल रहे हैं अपने लाइफ में, उसके बाद उनका मूड एक सैडनेस की तरफ चला गया है, सैडनेस मॉर्टिफिकेशन आफ्टर। अगर आप ये सारे रूब्रिक्स डालें अपने सॉफ्टवेयर में तो अपना मेडिसिन आता है स्टेफिस एग्रिया। मैंने उनको डायरेक्ट स्टेफिस एग्रिया 1M दिया था, क्योंकि जैसे सुबोध सर बोलते हैं कि जब मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा पिक पे हो तो हायर पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने उनको स्टेफिस एग्रिया 1M दिया था। ये मेरे पास वीडियो केस है, मैंने सेमिनार में भी सबके साथ, हमारे सब कलीग्स के साथ मैंने शेयर किया है। ये बहुत ही सुंदर फॉलोअप 25 डेज के बाद। बोले मैम लगभग भी 50-55% हेयरफॉल कम हो गया है मेरा, अभी हेयरफॉल उतना नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। मूड में भी काफ़ी सुधार आई है मैम, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। जब वो बोलते हैं तो इतना मुझे रिएक्शन अंदर से नहीं आता है, तो काफ़ी मुझे मेंटली भी बैलेंस्ड लग रहा है इस सिचुएशन को लेके। तो इस तरह से एक छोटा सा 10-15 मिनट का कन्वर्सेशन से मैंने उनको स्टेफिस एग्रिया 1M दिया था, और 1M के बाद फिर मैंने एक डोज टेनम का भी दिया था उनको, और उसके बाद वो पूरे सेटल हो गए। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा केस तो प्लीज़ कमेंट्स में अच्छी अच्छी चीज़ डालिएगा, ताकि मैं फिर से मोटिवेट हो सकूँ एक और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।